बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 25 मार्च और पाकिस्तान में मंगल की सुबह। आज अभी तक की अहम खबरें और मेरा तजिया। सबसे पहले आज की ब्रेकिंग न्यूज, लेकिन उस ब्रेकिंग न्यूज के लिए आपको लेकर चलते हैं सीधा वॉशिंगटन डीसी, जहां से आपके लिए मेगा न्यूज ये है कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर तमगा इम्तियाज मिलिट्री, उनके खिलाफ पाबंदियां लगाने का बिल अमेरिकी कांग्रेस में जमा हो गया है। जी हां, बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, बहुत बड़ी स्टोरी है, मेगा स्टोरी है। और यह पहली बार हो रहा है कि आर्मी चीफ पर पाबंदियां लगाने का बिल अमेरिकी कांग्रेस में जमा हुआ है। अब इसके बारे में कई लोग कहते हैं कि नहीं, ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट नहीं है, मीन घर बैठे ही किले बना देते हैं, किले ढा देते हैं। तो पूरी तफसील आपको बताएंगे ताकि आप अपना माइंड मेकअप कर सकें कि ये कितनी बड़ी डेवलपमेंट है। फिर ये भी बताएंगे कि ये बिल पास हो गया तो क्या होगा, ये पास होगा कि नहीं होगा, तमाम बातें आपके सामने रखते हैं। तो पहले ये बिल है क्या? ये बिल ये कहता है कि पाकिस्तान के अंदर इंसानी हकूक की खिलाफवर्जी की गई है, इलेक्शन में लूटमार की गई है, इमरान खान को जाली तरीके से जेल में रखा गया है, और जनरल आसिम मुनीर इमरान खान के सियासी दुश्मन और सियासी मुखालिफ हैं। उन्होंने सियासी मनूवरिंग की है, इंसानी हकूक की पामालियां की हैं, और वो तमाम तफसीलात जो पाकिस्तान में हो रही हैं। और उन्होंने इमरान खान को इलेक्शन से बाहर रखने की कोशिश की, इलेक्शन चुराया, और उसके साथ साथ उन पर जाली झूठे मुकदमे बनाकर उन्हें जेल में ट्रैप किया और उन्हें नाहक जेल के अंदर कैद रखा हुआ है और पाकिस्तानियों के ऊपर जुल्म बर्पा किए हुए हैं। इन गलतियों की या इन जराइम की पादाश में उन पर अमेरिका के वीजे और सफरी पाबंदियां लगा दी जाए, मीन ताकि अगर उनके पास पहले से वीजा है तो वो उस पर अमेरिका में दाखिल ना हो सके, वीजा नहीं है तो वीजा ना ले सके। और जब सफरी पाबंदियां अमेरिका में लग जाती हैं तो फिर साथ कारोबार, जायदाद, वो सारी पाबंदियां भी खुद ब खुद ही लग जाती हैं। और जब अमेरिका में होती हैं तो फिर उनकी रेप्लिकेशन यूरोप में और दूसरी जगहों पर करवाना और ज्यादा आसान हो जाता है। अब ये तो है पाबंदियां, इट्स अ ह्यूज डेवलपमेंट। और जाहिर है जब पाबंदियां लगती हैं तो इसका मतलब है कि अमेरिका का आला तरीन फोरम, उनकी पार्लियामेंट, जब कह देती है कि ये जराइम हुए हैं और इन जराइम की सजा भी दे देती है, मतलब पाबंदियां लगा देती है, तो फिर उन जराइम की अगली सजा जो अदालत से दिलवाई जा सकती, उसके लिए अगले स्टेप में अदालत भी जाया जा सकता। तो एक बहुत मेजर डेवलपमेंट है। अच्छा, अब इस बिल की दूसरी खासियत क्या है? इस दूसरी बिल की दूसरी खासियत यह है कि इसको दोनों पार्टीज, जी हां, बाई पार्टीजन बिल है ये, दोनों पार्टीज इस बिल को लेकर आई हैं कांग्रेस के अंदर। कांग्रेसमैन, बहुत ही सीनियर कांग्रेसमैन कैलिफोर्निया से जो विल्सन, रिपब्लिकन पार्टी जो कि सदर ट्रंप की पार्टी है, उस तरफ से वो इस बिल को पेश कर रहे हैं। बल्कि इस बिल के मेजर जो अहम रूहे रवा हैं वो जो विल्सन साहब ही हैं, और उसके साथ जिमी पनेटा, वो भी कैलिफोर्निया से ही हैं और डेमोक्रेटिक पार्टी के वो कांग्रेसमैन हैं, वो भी साथ इसको पेश करने वालों में से हैं। इन दोनों की ये ज्वाइंट पेशकश है, और इस वजह से ये बिल पूरे ईवान का बिल बन जाता है एक तरह से, मीन पेश करने में। अब देखते हैं इस पर वोटिंग होती तो वोट कितने पड़ते हैं। कि ये दोनों पार्टीज इस बिल को लेके आ रही हैं, बाई पार्टीजन है, ये किसी एक पार्टी का नहीं है। ये मेजर डेवलपमेंट है कि सदर बाइडन की जो पार्टी है, मीन डेमोक्रेटिक पार्टी, उनके कांग्रेसमैन, और सदर ट्रंप की पार्टी जो रिपब्लिकन है, उनके कांग्रेसमैन, दोनों इस बिल को पेश कर रहे हैं। अच्छा, अब क्या ये काम आसान है? नहीं, ये काम आसान नहीं है। क्यों? अमेरिका को पिछली कई दहाइयों से इस बात की आदत है कि वो पाकिस्तान में सियासी जमातों के साथ डील नहीं करना चाहती, मिलिट्री के साथ ही अमूमी तौर पर डील करना चाहते हैं। आप पूछेंगे वो क्यों? अब अमेरिका का उस खत्ते के अंदर कोई, पाकिस्तान के अंदर अमेरिका कोई सुपर कंप्यूटर्स तो बनवाता नहीं है, कोई टेक्नोलॉजी से रिलेटेड तो हमारे से काम ही नहीं है, कोई एग्रीकल्चर की टेक्नोलॉजी, कोई हेल्थ की टेक्नोलॉजी, कोई और चीज़ों में तो हमें ना, हमने कभी अपने आप को उसके लिए पिच किया है, ना उन्होंने हमें इस काबिल समझा है। तो हमें तो मार दाड़ के लिए ही है, हमारे तो कंधे पे बंदूक है और वो कहते हैं जी इस तरफ चला दो, या हम कहते हैं कि इस तरफ चलाएं तो आपका फायदा होगा। तो इसी चक्कर में, और हम इस तरफ चला देते हैं, चलानी इस तरफ होती है, इस तरफ चलाते हैं तो किसी और को लग जाती है, वो आगे से बंदूक उठा के हमें ठोकना शुरू कर देते हैं, तो उससे टेररिज्म जनरेट हो जाता है। वो हमें ठोकते हैं, उसके साथ वो अमेरिका को किसी और को ठोक देते हैं, फिर क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म हो जाता है, उससे फिर दूसरों का इंटरेस्ट हमें शुरू हो जाता है कि जनाब क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म हो गया, तो ये इंटरेस्ट है। तो हमारे अंदर सारा जो इंटरेस्ट है उनका, वो सिक्योरिटी, टेररिज्म, जंग, गोली, बंदूक, टैंक, जहाज, F-16 मिसाइल, एटम बम, यही इंटरेस्ट है अमेरिका के। तो क्योंकि इंटरेस्ट ही सारे फौज से रिलेटेड है, तो वो हमेशा फौजी हुकूमतों के साथ ही डील करना वहां पर पसंद करते हैं। फिर अफगान वॉर सारी, उस चक्कर में इंटेलिजेंस शेयरिंग, ISI, अभी हाल ही में एक वहां से जो बंदा पकड़ के अमेरिका में आया। तो इसलिए जो बिल पेश करने वाले लोग थे उनका ये ख्याल था कि अगर आर्मी चीफ का इसमें नाम ना हो तो ये बिल बड़ी आसानी से शहबाज शरीफ पर जब मर्जी पाबंदियां लगवा लो, सब पे जब मर्जी पाबंदियां लगवा लो। क्योंकि जो अमेरिकी कांग्रेस में लोग हैं वो सारे ये समझते हैं कि जो पाकिस्तान की फौज है
उनके साथ एक बेयर मिनिमम रिलेशनशिप जरूर रखना चाहिए, क्योंकि वहां पर खित्ते में हमने अपने इंटरेस्ट पर काम करना है। तो इसलिए जब आर्मी चीफ का इसमें नाम आ जाता है तो इसके पास होने के चांसेस बहुत आप ये कह लें 50-50 हो जाते हैं, मीन मुश्किल हो जाता है। तो अब जो इस बिल को ला रहे हैं उनका टेस्ट ये है कि उन्होंने सबसे स्ट्रॉन्ग टारगेट रख लिया है सामने। तो अब अगर वो इस पर कितने वोट लेते हैं। अच्छा, अब आप सोचते हैं कि अगर इतना मुश्किल है तो फिर आर्मी चीफ का नाम उन्होंने क्यों रखा, वो किसी और का रख लेते। अब अगर वो शहबाज शरीफ का, जैसे मोहसिन नकवी का, शहबाज शरीफ का, तो मोहसिन नकवी साहब तो पहले ही फुर हो गए, आपने देखा। शहबाज शरीफ का रख लेते, उन पर पाबंदी लग भी जाती, तो उन्होंने तो यही कहना था, हजूर मैं यहाँ मांगने नहीं आया। वो पहले अमेरिका कब आते हैं, अपने निजी काम पे आते हैं या उधर यूएन में चक्कर लगा लेते हैं, वैसे उन बेचारों का यहाँ पर क्या काम है। तो कहने की बात यह है कि जो बिल लाने वाले हैं उनका ख्याल यही था कि अगर पाबंदी लगने की या किसी को डर होना है या कोई असर होना है तो आर्मी चीफ का होना है, बाकी किसी को परवाह नहीं होनी। तो आर्मी चीफ ही इंपॉर्टेंट है। और दूसरी तरफ मैंने आपको बताया कि क्योंकि अमेरिका के खित्ते में जो अपने इंटरेस्ट है, उस वजह से जब आर्मी चीफ का इसमें नाम आ जाना है तो वो जरा एक मुश्किल पहाड़ चढ़ने वाली बात है। वोटें इकट्ठे करनी जो है वो मुश्किल है। तो ये तो हो गया मुश्किल पार्ट। अब इसका आसान पार्ट क्या है? आसान पार्ट यह है कि जितनी वहां पर इस वक्त इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियां की गई हैं उसमें यह काम आसान भी हो गया है। वोट मांगने आसान भी हो जाएंगे इन मेंबर्स के लिए दूसरे मेंबर्स से। तो अब ये बिल, जो विल्सन बहुत ही मोटिवेटेड है, उन्होंने ये बिल तो पास प्रेजेंट कर दिया। और सुनने में आया कि उनके साथ बहुत सारे कांग्रेसमैन हैं और जो उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं, जिनको उन्होंने ऑलरेडी, जिनसे बातचीत उन्होंने कर ली है। अब देखते हैं आने वाले दिनों में क्या होता है, लेकिन ये बहुत मेजर डेवलपमेंट है। वो लोग जो घर पे बैठे, जिन्होंने कागज उठा के इधर से उधर नहीं किया होता, वो घर पे बैठे कहते हैं ओहो पहले भी हुआ क्या होना था, अब भी हुआ क्या होना था। आप देखें, अभी बिल शेल को तो छोड़े, ओवरसीज पाकिस्तानी सिर्फ मुजाहरे करते हैं तो उनके पीछे किस तरीके से लठ लेके उधर दुनिया पड़ी हुई है। तो इस टाइम पूरी दुनिया के अंदर अगर आप गौर करें, पाकिस्तान पे तो कब्जा कर लिया। मिडिल ईस्ट में जो लोग हैं रहते हैं, उनके दिल तो पाकिस्तान के साथ धड़कते हैं, इमरान खान के साथ धड़कते हैं, लेकिन वहां कवानीन बड़े सख्त हैं। सऊदी अरब हो, यूएई हो, वहां पर वो उस तरीके से मामला नहीं कर सकते। जो दूसरे मुल्क हैं उनमें पाकिस्तान की आबादी जरा कम है, दूसरे ऐसे मुल्क जहां पर वो कुछ कर सकते हैं। रह गया यूरोप और अमेरिका। तो ये दो ही जगह हैं जहां के बारे में जरा थोड़ी सी तकलीफ होती है चौधरी निजामुद्दीन साहब को, क्योंकि यहां वाले पाकिस्तानी इकट्ठे भी हो सकते हैं, अमेरिका के साथ में कनाडा भी गिनता हूं जाहिर है, और उस तरफ ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। तो ये वो वाले खत्ते हैं जहां पर लोग इकट्ठे भी हो सकते हैं, मुजाहरा भी कर सकते हैं, आवाज भी उठा सकते हैं और अपना कोई ना कोई एहतजाज भी रिकॉर्ड करवा सकते हैं। तो ये बहुत मेजर डेवलपमेंट है। आर्मी चीफ को बहुत बड़ा इससे एक धचका जरूर लगेगा। मुश्किल टास्क होगा, डिपेंड करेगा कि इस पर कितनी एफर्ट करते हैं। अच्छा, इसमें मैं ये भी बता दूं कि इसका कोई पीटीआई को क्रेडिट नहीं जाता। ये कोई पीटीआई ने नहीं किया, मैं आपको वाजे कर दूं, क्योंकि मैं आप बहुत सारे हमारे दोस्त जो हैं इसका ऐसे क्रेडिट भी कई दफा हम लोग लेना शुरू कर देते हैं, सियासी लोग जो नहीं भी काम किया होता। ये जो पाकिस्तानी है उन्होंने किया है, मीनाम पाकिस्तानी जो है, जिनका सियासी जमात से कोई लेना देना नहीं है, ये उन्होंने किया। और वो इस पर पिछले 2-3 महीने से काम कर रहे हैं जो विल्सन के साथ। और ये जो बिल है वो जो विल्सन अकेले के साथ नहीं, और भी बहुत सारे इसमें कांग्रेसमैन इन्वॉल्व हैं और इसमें सेनेटर्स भी इन्वॉल्व हैं। तो ये जो पाकिस्तानी अमेरिकन है, ये उनका काम है, ये किसी सियासी जमात का काम नहीं है। लेकिन जाहिर है वो जो पाकिस्तानी है वो ज्यादातर इमरान खान के साथ होने वाले जुल्म की वजह से बहुत नाला है, और पाकिस्तान में जो इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियां हुई हैं उसके लिए बहुत नाला है। तो अब डिपेंड करता है कि जो अमेरिका में रहने वाले पाकिस्तानी हैं वो अपने अपने कांग्रेसमैन को कितनी शिद्दत के साथ अप्रोच करते हैं, कितना ज्यादा उन्हें कहते हैं कि आप इस बिल के ऊपर वोट करें, और कितने वोट लेने में कामयाब होते हैं। लेकिन यह जरूर है कि एक बहुत मेजर डेवलपमेंट हुई है, क्योंकि यह डेवलपमेंट आसान नहीं थी। आर्मी चीफ का नाम निकाल दें तो यह बिल पता नहीं आज से कितने महीने पहले पेश भी हो जाता और पास भी हो जाता। ये जो पेश होने से भी रुका हुआ था, और दोनों पार्टीज के पहले लोग ही इसके ऊपर अग्री नहीं कर रहे थे कि इसको हमने टेबल करना है, ये इसमें आर्मी चीफ का नाम होना वजह है। और खित्ते में जो अमेरिका के इंटरेस्ट है वो उनको लगता है कि कहीं कंप्रोमाइज ना हो। तो ये एक मेजर ब्रेक थ्रू हुआ है, मेजर डेवलपमेंट हुई है इस बिल का पेश होना। और आने वाले दिनों में हम देखते हैं कि किस तरफ जाता है, तो आपको इसके ऊपर हम जो भी अपडेट होगी वो देते रहेंगे। लेकिन आज की ये एक मेजर डेवलपमेंट है। अब चलते हैं अगली खबर की तरफ, क्योंकि अगली खबर भी बहुत बड़ी खबर है। कराची के इलाके खैराबाद में जेयूआई फे के रहनुमा कारी शहजाद को नामालूम अफराद ने कत्ल कर दिया, शहीद कर दिया। अब आप कहेंगे कि कारी साहब को शहीद किया, ये बड़ी खबर कैसे? सुनते जाइए, 4 लाइनें आपने सुननी है, फिर आपको समझ आएगी ये कितनी बड़ी खबर है। और फिर उसके बाद तज्जिया दूंगा तो आपको अंदाजा होगा ये उससे भी बड़ी खबर है। आगे चलते हैं। मुफ्ती शाह मीर बलूचिस्तान में, उनको चंद दिन पहले कत्ल कर दिया गया। आगे चले, कारी निजामुद्दीन, उनको अटक में चंद दिन पहले कत्ल कर दिया गया। आगे चलते हैं। गुलाम सरवर खुजदार, मौलवी अमानुल्लाह खुजदार, खुजदार मतलब शहर का नाम साथ ले रहा हूं, इनके नाम के साथ नहीं है। गुलाम सरवर साहब और मौलवी अमानुल्लाह साहब को खुजदार में कत्ल कर दिया गया, ये भी चंद दिन पहले हुआ। मुफ्ती अब्दुल बाकी नोरजई कोयटा में, इनको चंद दिन पहले कत्ल कर दिया गया। कारी शहजाद कराची, जो आज मैंने बताया, इनको कराची में कत्ल कर दिया गया।
अब आप कहेंगे ये आपने 5 7 10 कत्ल की खबरें सुनाई, अहम खबर क्या है? अहम खबर यह है कि ये तमाम लोग जेयूआई फे से हैं। क्या आपने जेयूआई फे से कोई तगड़ा रिस्पॉन्स महसूस किया है पिछले चंद दिनों में? कोई हड़ताल, कोई लॉन्ग मार्च, कोई तगड़ा बयान? तो जेयूआई फे जिनका इतना बड़ा नुकसान हो रहा है कि उनके मोअज़्ज़िज़ीन को, उनके अहम लोगों को, ये 5 6 7 तो मैंने गिनवा दिए आपको, इनमें मुफ्ती शाह मीर डायरेक्टली वो है, वो शख्सियत हैं जिनको शहीद किया गया, कि जिनके बारे में कहा जा रहा है कि वो कुलभूषण यादव को गिरफ्तार करवाने में उनका कलीदी किरदार था। तो अब आपको समझ आ गई कि ये क्यों बहुत बड़ी स्टोरी है। और इस पर हमारी रियासत खामोश है। इस पर जेयूआई फे भी उस तरीके से शोर नहीं मचा रही जैसे उन्हें मेरे ख्याल में मचाना चाहिए। और इसके ऊपर सभी खामोश हैं, कोई इस स्टोरी को इस एंगल से नहीं देख रहा। मैं कई दिनों से इस तमाम इंफॉर्मेशन को इकट्ठा कर रहा था। जब भी ये हलाकत हो रही थी, जाहिर है इनके लिए फातिहा भी पढ़ते थे, लेकिन साथ में इसको नोट कर लेता था। और मुझे ये अंदाजा हो रहा था कि अभी और किलिंग होंगी, और हर गुजरते दिन के साथ एक और मुझे इंफॉर्मेशन आ जाती थी, फिर एक और आ जाती थी, फिर एक और आ जाती। तो आज जब 5 6 7 नाम इकट्ठे हुए, तो वो ट्रिजेक्ट्री जो है वो बिल्कुल कंप्लीट हो रही थी, या दुरुस्त साबित हो रही थी, जो मैंने सोचा था कि ये वही हो रहा है। तो अब मुझे कम से कम क्लैरिटी है कि ये जिन्होंने का मुफ्ती शामीर को बलूचिस्तान में पहले दिन कत्ल किया, शहीद किया, ये बाकी भी उनके साथियों को उसी ताकत ने मुल्क से बाहर आके, और शक मुझे हिंदुस्तान पर ही जा रहा है, क्योंकि ये सारे ताने बाने आप देखेंगे वहीं से निकलेंगे। और वजह इसकी मुझे नहीं पता इस वक्त, लेकिन कोई ना कोई ऐसी बात होगी जिसमें ये मौलवी साहबान, मुफ्ती साहबान का कोई ना कोई ऐसा रोल, जिस पर हिंदुस्तान को एतराज हो, तकलीफ हो, अदावत हो, वो उन्होंने इनके साथ जोड़ के इनकी टारगेट किलिंग की है। लेकिन हमारी रियासत खामोश है, हमारे अखबार खामोश है, हमारे टेलीविजन खामोश है। इनकी शहादत होती है, कत्ल होता है, एक कॉलम की, 2 कॉलम की खबर दे के आगे। और जेयूआई फे भी इसके ऊपर कोई खास, मजहबी जमातें भी खास इस पर वावेला नहीं मचा रही। हमें समझ नहीं कि चल क्या रहा है, हो क्या रहा है, कौन सा ऐसा राज है जिससे पर्दा नहीं उठाना चाहती हमारी रियासत। क्या मसला है कि इस पर खुल के क्यों नहीं बोल रहे कि कौन इतने सारे मौलवी साहबान को एक ही दम उनके पीछे चढ़ गया है और उनको जगह जगह पर कत्ल कर रहा है। और ये अब आप बलोच जो सेपरेटिस्ट हैं उनके साथ कहें तो चले, बलूचिस्तान में हो गया, तो ये तो केपी में भी हो रहा है, ये कराची में भी हो रहा है, हर जगह पर ये टारगेट किलिंग हो रही है, सवाबी में भी, फलां जगह भी। और इसके साथ साथ और भी बहुत कुछ हुआ है, लेकिन ये मैंने चंद नाम सिर्फ आपके सामने रखे हैं। तो मेरे ख्याल में एक मेजर स्टोरी है, इसको भी फॉलो अप देते रहेंगे आपको कि इस पर क्या हो रहा है। कोयटा से अंदरूनी मुल्क ट्रेनें जो हैं वो 13वें दिन भी मुअत्तल है। मैंने आपको पहले भी कहा था कि हमारे हालात देख लीजिए, 13 14 दिन हो गए उस वाक़े को, अभी तक ट्रेन आज के दिन तक भी नहीं खुली। लेकिन एक काम हो रहा है, और ट्रेन भले चले ना चले, सहाफ़ी सोहराब बरकत जो सियासत पीके के लिए काम करते हैं, उन्हें एफआईए ने गिरफ्तार करने का फैसला कर लिया था, जिस पर बैरिस्टर साद रसूल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश हुए और उनके लिए स्टे ऑर्डर लिया कि उनको गिरफ्तार ना किया जाए। और वजह सिर्फ यही है कि वो सवाल पूछ लेते हैं, इंटरव्यू कर लेते हैं, और हमें बोलने और इंटरव्यू करने वाले लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इसलिए हमने कहा उन्हें चुक लो, मीन उसे गिरफ्तार कर लो। सहाफ़ी अंस नवाज, उन पर भी इल्ज़ाम यही है कि उन्होंने हसास मालूमात लीक कर दी हैं। और वो जो हसास मालूमात हैं वो मेरा ख्याल है कि जो आर्मी चीफ की फैमिली के पासपोर्ट थे, और उन पर भी बड़ा जुल्म है। 19 मार्च को घर से गिरफ्तार किया गया था, अभी तक वो भी सजा भुगत रहे हैं, गिरफ्तार है। फरहान मलिक रफ्तार.com के एडिटर, उनको उठा लिया है, बहुत दिनों से वो भी गिरफ्तार हैं। अब उनके दफ्तर पर छापा मार के उनकी तमाम जो डिवाइसेस थी उनको कंट्रोल में लिया गया। मकसद मेरा ख्याल यही है कि उनका चैनल डिलीट किया जाए, इंटरव्यूज डिलीट किए जाएं, उनका सारा काम डिलीट किया जाए। तो देखते हैं ये क्या बनता है सारा कुछ। ये मेरा ख्याल है कि ये रफ्तार.com का ही, अगर मैं गलत नहीं, वो इंटरव्यू था जिसमें वो फौजी अफसर भी अच्छा, उनका बेटा भी अच्छा, उनकी बेगम भी अच्छी, उनका कुत्ता भी अच्छा, वो वाला जो अदील साहब का इंटरव्यू था। और इस तरह की और भी बहुत सारी चीज़ें जो है वो शायद नशर हुई थी, जो बर्दाश्त नहीं हुई, और उसके बाद इनको, फरहान मलिक साहब को, जो कि बहुत ही उम्दा जर्नलिस्ट हैं, उनको उठा लिया गया। अहमद नूरानी, उनको भी आपको पता है कि उनको भी उनकी एक स्टोरी है जिसकी वजह से उनके दोनों भाइयों को उठा लिया। उनकी वालिदा दरबदर फिर रही हैं, उनको ढूंढने के लिए हाई कोर्ट गई, तो हाई कोर्ट ने अब 26 मार्च की तारीख दी है। और जब ईमान मजारी जो वकील है उनकी, उन्होंने कहा कि इसमें खुफिया एजेंसीज इन्वॉल्व हैं, आप उनको बुला लीजिए, उन पर ऑर्डर दीजिए। तो बेचारे जो जज साहब थे उन्होंने कहा मैंने ऐसा ऑर्डर ही नहीं करना जिस पर अमल ना हो सके। वो जज साहब बेचारे, मतलब क्या कहें जब ऐसे ऑर्डर्स कर रहे हैं। तो बहरहाल सहाफ़ियों पर जिंदगी जो है वो वहां पर हमने तंग कर दी है। ट्रेन चले ना चले ये काम चल रहा है कि सहाफ़ियों को हमने फिट करके रखा हुआ है। पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंज शदीद मंदी है, 100 इंडेक्स में 1400 पॉइंट से जायद की कमी है। इंडेक्स 1,17,029 पॉइंट्स तक गिर गया। ये 20 मार्च की बुलंद तरीन सतह
1,19,421 पॉइंट से नीचे आ गया है। मतलब कि मंदी चल रही है। अब जब ऊपर जाता है तो डीजी साहब क्रेडिट लेते हैं, डीजी एसपीआर साहब नीचे जा रहा है तो मुझे नहीं पता, इसका क्रेडिट वैसे कोई नहीं लेगा। ये पुराना काम है। आज बल्कि एक और भी आपको, आज जरा लंबा हो जाएगा वीलॉग, वो किस दिन दोबारा आपको बात बताएंगे। एक तमगा जिनको मिला है उन्होंने आज एक और काम, एक और इसी तरह की वारदात उन्होंने डालने की कोशिश की है। पर आगे पाकिस्तानी डेयरी एसोसिएशन ने हुकूमत से पैकेज शुदा दूध पर टैक्स कम करने का मुतालबा किया है। जो उन्होंने इसका नाम दिया ना वो है टैक्स रैशनलाइजेशन। उन्होंने कहा रैशनल किस्म का टैक्स लें हमसे। तो इसमें क्योंकि फौजी फूड्स का भी इंटरेस्ट है इसमें और शरीफ फूड्स का भी इसमें इंटरेस्ट है। शरीफ टब्बर का भी मुबैना तौर पर दूध का बिजनेस है, फौजी फूड्स का भी दूध का बिजनेस है। तो इंटरेस्ट कन्वर्ज कर रहे हैं। तो उन्होंने जो प्रपोजल दिया है गवर्नमेंट को वो लिख कर दिया है कि रैशनलाइज कर दे जरा टैक्स को। तो मेरा ख्याल जी रैशनलाइज कर दे, और जो उसमें से घाटा पड़ेगा ना टैक्स कम लेने से वो रैशनलाइज कर दें तनख्वाहदार तबके तबके पर और मजदूरों पर। रैशनलाइज का मतलब है उन पर लगा दें, ताकि आप जो मतलब आपको फायदा, उसका नाम ही आज के बाद रैशनलाइज करना रख दें। तो जनाब रैशनलाइज कर दें टैक्स, इनका मतलब कम कर दें, क्योंकि इनके इंटरेस्ट दोनों के कन्वर्ज करके अब तो किसी का बाप भी नहीं रोक सकता इस टैक्स को कम होने से। तो वफाकी वजीर राणा तनवीर हुसैन ने चीनी की वाफर मकदार की मौजूदगी का दावा किया है और कहा है कि जखीरा अंदोजी की वजह से ये वो पुराने पुराने 1970 की फिल्मों वाले डायलॉग हैं। जखीरा अंदोजी होगी, मुनाफाखोरी की वजह से ये कम हो रहा है। तो ये आपको बयान देने से पहले इन जखीरा अंदोजों को पकड़ना था, मुनाफाखोरी को पकड़ना था, दिखाना था और चीनी नीचे करनी थी, फिर बताना था कि ये इस वजह से था, हमने कंट्रोल कर ली। ये तो हमको, हमें भी पता है, सबको पता है कि क्यों कैसे मुनाफा कमाया जाता है। तो ये आप इंफॉर्मेशन देने के लिए तो नहीं जनाब वजीर बने हुए। लेकिन बहरहाल उन्होंने ये बताया राणा साहब ने, और उन्होंने कहा कि सूबों के साथ मिलकर काम करेंगे। अब देखते हैं शहबाज शरीफ साहब मरीम नवाज के साथ मिलकर कब शहबाज शरीफ के बेटे की जो शुगर मिल है उसमें जो स्टॉक जखीरा हुआ है और जो मुनाफाखोरी की जा रही है उसके ऊपर कम पर्चा देंगे। मतलब अवाम को इन्होंने पागल ही समझ रखा है कि ये कब करेंगे ऐसा। ऐसा लग नहीं रहा कि कुछ ऐसा होगा। अच्छा जी, डॉक्टर जो अपने एक मामू प्लेटलेट्स, क्या कहूँ मैं उनका नाम सीधा करने की कोशिश कर रहा हूँ। आप यही कह लें कि मामू तमगे वाले, चले यही उनका नाम आज से हम रख लेते हैं कि मामू तमगे वाले। जी हाँ, ये मैं बात कर रहा हूँ मारूफ फिजिशियन डॉक्टर अयाज साहब की, जो किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज के वाइस चांसलर भी हैं। उनको भी 2024 में तमगा मिला था, लेकिन वो जरा लोगों के आंखों से ओझल रहे। तो हमने कहा कि आज थोड़ी सी उनके तमगे पर भी रोशनी डाल दे, जब सबके तमगे पर रोशनी डाली जा रही है। ये वही साहब हैं जिन्होंने चौधरी निजामुद्दीन के साथ मिलके ये दावा किया था कि नवाज शरीफ के प्लेटलेट्स जो हैं वो 5,000 की मकदार से भी नीचे चले गए हैं। तो किसी भी वक्त अल्लाह के पास जा सकते हैं। अगर उनका इलाज करना है तो वो सिर्फ बैरून मुल्क हो सकता है, इसलिए उन्हें बैरून मुल्क जाने दिया जाए। बाद में 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पर उनको उनका भाई साथ लेकर लंदन चला गया था। फिर भाई भी नहीं लौटा था बहुत देर तक, और वो खुद भी नहीं लौटे थे, और वो दोनों रहे थे मुल्क से बाहर। और उसके बाद एक अदालत ने इनको ये जालसाजी करने पर या ये गलत काम करने पर रिमार्क्स दिए थे, या इन्हें इनके बारे में बहुत सख्त जुमले भी बोले थे कि आपने कैसे ये गलत रिपोर्ट दे दी। और ये रिपोर्ट अब मेडिकली गलत थी कि सही थी, वो तो नवाज शरीफ साहब ने खुद ही प्रूव कर दिया जब वो जाकर उधर इतने लंबे लंबे बर्गर खा रहे थे और इतने बड़े बड़े पिज़्ज़े खा रहे थे। और नवाज शरीफ साहब तो हट्टे कट्टे थे, उन्हें तो कुछ नहीं हुआ होता। मैं तो खैर उन्हें जेल में मिल के आता था, मुझे तो पता था कि वो बिल्कुल सेट है। तो ये हमें मामू अयाज साहब याद आए। मामू अब आप कहेंगे कौन? वो मुन्ना भाई MBBS वाले से मुझे मामू याद आए कि ये वो वाले डॉक्टर थे अयाज साहब। तो इनको भी तमगा दिया गया। अब आप गौर करें कि ऐसे मिलते हैं तमगे। इन्होंने तो खैर अमली पजामा, जामा नहीं, अमली पजामा पहनाया ना इन्होंने सारे काम को। मतलब इन्होंने, अच्छा मैं मुझे उम्मीद है कि डॉक्टर यास्मीन राशिद साहबा को भी बड़ा अफसोस ही होता होगा इनके बारे में सोच के, क्योंकि जाहिर है वो इनकी सीनियर भी होंगी और वो इनका एहतराम भी करती होंगी एज अ फिजिशियन। तो इन्होंने क्या गुल खिलाया था डॉक्टर अयाज साहब ने। लेकिन बहरहाल इन्होंने क्योंकि खिदमत की थी, इन्होंने क्योंकि मैं यही कहूँगा कि बदयांती की थी प्रोफेशनल, मेरे ख्याल में, मेरे ओपिनियन में। और उस वजह से काफ़ी फ़ायदा शरीफ ख़ानदान को मिला और सबको मिला, और उस वजह से फिर अगलों ने इन्हें नवाजा, इन्हें तमगे दिया। और देखें कितने बड़े आराम से बैठ के तमगा भी लिया, इन्हें शर्म भी नहीं आई कि यार ये मैंने कौन सा अच्छा काम किया था। चले यहाँ तो बात ढकी छुपी रहती ना कि नवाज शरीफ साहब उधर बीमार होकर फिरते रहते और कोई इलाज करवाते को, तो चले फिर भी ये तमगा ले लेते। लेकिन उन्होंने उसी शक्ल के साथ, मतलब कि उसी शक्ल का मतलब है कि उसी मुंह के साथ जाकर उन्होंने तमगा भी लिया और वहाँ बड़े आराम से और अपने घर में रखेंगे भी, और ये लोगों को बताएंगे भी कि मैं तमगा इम्तियाज़ हूँ। और उसके बाद अल्लाह इन्हें लंबी ज़िंदगी दे, जब ऊपर चले जाएंगे तो इनके बच्चे भी, इनके बेटे, फिर पोते, फिर पड़पोते, वो बताया करेंगे कि हमारे बड़े बुजुर्ग जो थे ना, वो ये, जैसे वो कुत्ते अंग्रेज़ों के नहलाने वाले जो नहीं, कईयों को कहा जाता, ताने दिए जाते, लेकिन उनके बच्चों से पूछें तो वो यही कहते हैं कि जनाब हम तो बहुत बड़े उस टाइम अंग्रेज़ के दरबार के हम बड़े VIP एलीट लोग थे। तो ये जनाब, ये जो मामू अयाज तमगे वाले हैं ना,
वो अब आज के बाद इन्हें मामू अयाज तमगे वाले कहें आप, या मामू अयाज प्लेटलेट्स तमगे वाले। तो ये जो प्लेटलेट्स तमगे वाले हैं ना, ये भी मेरा ख्याल है कि इनको भी खास ही किस्म का, इन्हें 2024 में तमगा दिया गया है। तो अगर कभी हमारी हुकूमत आई तो जब दूसरों के तमगे वापस लेने हैं, तो मेरा ख्याल इनका लेके इन्हें भी प्लेटें 4-5 जो है ना तमगे के तौर पर इनके गले में पहनाई जाए, इनसे तमगा ले लिया जाए और इनके गले में 4-5 प्लेटें जो है ना वो पहना दी जाए, और उस पर प्लेटलेट्स के ना जो भी किसी माहिर डॉक्टर से ना लिखवा के कि कितने प्लेटलेट्स कम हों तो वाकई मरीज के साथ ये हो सकता है, और नवाज शरीफ साहब के प्लेटलेट्स असल में कितने थे इनसे ही पूछ लिया जाए, इन्हें असल बात तो पता ही होनी है अंदर की। तो वो हमें याद आ गया, आज सारी बातें सामने आ रही थी तो वो बात याद आ गई, तो हमने कहा आपके सामने ये भी बात चलते चलते रखने। सहाफ़ी बरादरी खैर जो है वो सहाफ़ी बरादरी मैंने कह दिया, नबील कबूल साहब को खैर लॉन्च कर दिया पीपल्स पार्टी ने, और लॉन्च किया है नून लीग पर हमला करने के लिए। और क्यों किया है? क्योंकि मैनू नोट वखा मेरा मूड बने, आगे आ रहा है बजट और वो अब अपना रेट ऊपर करना चाह रहे हैं। बजट में हमेशा सौदेबाजी होती है, तो आपने पीपल्स पार्टी ने अगले कई हफ्ते और अगले 1-2 महीने बहुत उन्होंने तत्ते बयान देने हैं और बड़ा कुछ करना है, तो आपने सीरियस नहीं लेना, इन्होंने इसी तनख्वाह पर एक दूसरे के साथ काम करना है। वो सिर्फ बजट का सीजन आ रहा है तो इसमें जरा थोड़ी सी समझ रहे हैं ना, ये अप्रैल मई के जो 2 महीने होने हैं ना, ये ऐसे ही जरा थोड़ी सी इन्होंने एक दूसरे को टांगे शांगे मारनी है। दिस इज अ टाइम व्हेन दे मेक न्यू डील्स एंड दे रीएडजस्ट देयर इंटरेस्ट। मुझे खैर यहाँ से इजाजत दीजिए, अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।